पर सरहदी इलाके बालाकोट के फॉरवर्ड इलाके में भयानक आग लगी हुई है या कई किलोमीटर तक फैल चुकी है। जराये ने बताया कि आग पाकिस्तान की जानिब से लगाई गई है ताकि इलाके में बिछाई हुई बारूदी सुरंग ब्लास्ट हो जाए। आग की आड़ में सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिश भी की जाती है। जराये का कहना है कि आग की आड़ में आकर दहशतगर्दों की जानिब से दरअंदाजी की कोई कोशिश न होने को यकीनी बनाने के लिए एलओसी पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जराये ने बताया कि एलओसी की हिफाजत करने वाले फौजी दस्ते आग बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं। उधर जिला रियासी के आईआरपी चौक के करीब आज सुबह एक हादसा पेश आया था। अब इस हादसे की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। इससे सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक वैन और मोटरसाइकिल के बीच टक्कर हो गई है। मोटरसाइकिल पर 2 लोग सवार थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने भगवान राम के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ जम्मू में अपना एहतजाज दर्ज करवाया। शिवसेना डोगरा फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता ने अपने तमाम हामियों के साथ इस तरह के रिमार्क्स के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि भगवान राम के खिलाफ बातें करने वाले रावण सेना का हिस्सा हैं और आवाम को चाहिए कि वो मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने वाली ताकतों के खिलाफ मुकम्मल तौर पर खड़े हों और आने वाले इंतखाबात में इनके खिलाफ वोट करें। साथ बाला साहब ठाकरे का सपुत्र खड़ा है जो हिंदू हृदय सम्राट का बेटा, और ये कहता है मंदिर की जगह अगर अस्पताल बना होता। अरे अस्पताल जाने के उपरांत भी लोग मंदिर के अंदर जाकर के पूजा करने का प्रयास करते हैं और इस तरह के शब्दावली भगवान राम को अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं और जनता से अपील करना चाहता हूं, आने वाले चुनाव के अंदर एक धक्का और दो और इस रावण सेना का समाप्तिकरण कर दो ताकि ये रावण सेना आने वाले चुनाव के अंदर कभी दिखनी नहीं चाहिए। जिला पुलवामा के राजपुरा तहसील के छानापुरा इलाके की आबादी ने गांव की खस्ता हाली के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। छानपुरा में बिजली निजाम की खस्ता हाली के साथ अंदरूनी राब्ता सड़कों की हालत भी काफी खस्ता है। लोगों का कहना है कि बिजली खंभे न होने से तरसीली लाइन दरख्तों से लटकी हुई है। अंदरूनी राब्ता सड़कों की हालत भी काफी खस्ता है। रोजान तहसील राजपुर कुनवु 68 पे योर तार पावर आमुत तम दह पोल 5 दह ये तम पे कहन तह पोल आमुत ये तार यह कुल पे फेस्तन गंडित ूट कुल गंडित प्रॉब्लम गया होतिन तय वन तार वसित बन बच्चे पकान तम बिचार बचे बाल बाल। इसमें आप देखते हैं कि ये गड्ढे है, इसमें उन्होंने मेटल कर दी है लेकिन ना होने के बराबर। हम उनसे आर&बी वालों से गुजारिश करते हैं कि आपकी वसातत से इस मुश्किल जो हमारा ये मसला है इसको हल किया जाए। इन रोड्स को सोलिंग मेटलिंग करके इसको मैगडमाइज कर दिया जाए। तार हज प्रॉब्लम, पावर प्रॉब्लम, पोलन हज प्रॉब्लम, थम कुलन पे तार गंडित यपर बोन अगर इंसान गाड़ पकान गाड़ लगान। ब्लॉक बरनौती के लोगों को अब बीडीसी ऑफिस की नई इमारत का तोहफा मिला है। इसका इफ्तिताह बीडीसी चेयरमैन ब्रजेश्वर सिंह ने किया। इनके साथ कई नुमाइंदे और मकामी लोग भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि जल्द इलेक्शन हो ताकि आवाम को सही निजाम मिल सके और ब्यूरोक्रेसी से निजात मिल सके। 18 के बाद हमारा कोई एमएलए नहीं है तो सारा लोड जो है वो पंच सरपंच के ऊपर था। बीडीसी हम भी इनकी पूरी मदद करते हैं, हम पर भी उतना ही आयत होता था। अभी डीडीसी जो बने हैं उनमें एक्सेस उनकी कम है लोगों में, जितनी हमारे पीआरआईज की है फर्स्ट 2 टीयर्स की है इतनी 3rd ईयर की नहीं है। वो इतने जवाबदेह नहीं हैं जितने हम लोग हैं। तो हमें एक अपर हमारा चाहिए था जो वैक्यूम बना है, पॉलिटिकल वैक्यूम ड्यू टू द लैक ऑफ एमएलएज। तो उसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना आम गरीब लोग कर रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से JK-UT गवर्नमेंट से अनुरोध है कि पंचायत इलेक्शंस को जितना जल्द हो सके उतना जल्द करवाएं
और जब तक इलेक्शंस नहीं कर पाती है गवर्नमेंट, तो इन पंचेस को एक्सटेंशन देनी चाहिए, सो दैट के 3 टियर सिस्टम जो है वो काम कर सके। मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है सिर्फ डीडीसीज को ही आगे करके, जो भी ग्रास रूट लेवल की प्लानिंग है उसको अमली जामा। अपनी पार्टी की